हेलो। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आप सभी फिट होंगे? और आईपीएल का थोड़ा 3 पे चढ़ा हुआ था और अब आईपीएल खत्म हो गया फाइनली। 18 साल इंतजार करने के बाद आरसीबी था तब हाथ लग गया। तो कहने का मतलब यही है कि समय है बाबू, समय तभी न तभी तो चेंज होगा ही। इसलिए हमेशा आप मेहनत करते रहिए, है ना। लगन और छात्र एक दिन हम सबसे बीच ऐसा समय आएगा तो प्राउड मोमेंट आएगा, है ना। तो चलिए चाहते हम लोग बात नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ बाबू, हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। पोलिनोमियल में हम लोग 2 क्लास कर लिए थे ना। तो पोलिनोमियल का 2 क्लास करने के बाद हमने पोलिनोमियल का बेसिक सी बातें समझे थे। पिछले क्लास में ट्रांसफर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल समझे, है ना। अब आज की क्लास में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जी आप 9th क्लास में आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे। तो वहां पे हम लोग स्प्लिटिंग मेथड करते हम लोग तो कोएफिशिएंट तो निकालते थे, है ना। अल्फा बीटा तो निकालते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो फार्मूला तो रखेंगे और अस्तर हम लोग निकालेंगे। और इससे ये बहुत अच्छा टॉपिक है पोलिनोमियल में। अगर तो ये सबसे अच्छा टॉपिक हम तो बोलेगा तो पोलिनोमियल का सबसे अच्छा टॉपिक कौन है, तो यही हम तो है। और यहाँ से आपको तृतीय था प्रीवियस ईयर का ट्यूशन आप तृतीय था, तो यहाँ से ट्यूशन आपको राइट दिया जाता है, पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, humbly I request you this topic you learn properly and conceptually way, है ना। तो आपको अच्छे तरीका से क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग का क्वेश्चन पूछता है और उसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, है ना। तो आ जाइए बच्चा, सब तो ही हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सारा है एफ इक्वल टू 6 माइनस का एस्ट माइनस का 2, ठीक है ना। अब इस तो हम लोग थे तो कोएफिशिएंट और इसमें हमारा क्या कर लेना है, उसमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, है ना। तो इसमें रिलेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 9th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड के जैसे पोलिनोमियल का जीरोस निकालते थे, उससे पहले हम जीरो निकाल लेंगे, है ना। तो उसमें एस का वैल्यू आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे तो कोएफिशिएंट तो वो तर सोल्व कर फिर हम आपको बताएंगे कि जैसे ये दोनों में रिलेशन कैसे निकलता है ना। तो नाउ लेट्स डू इट। इतना बराबर हम लोग तभी कि एफ एस इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो 0 मान लेने के बाद यहाँ पे क्या बोलेंगे, एस का स्क्वायर माइनस एस इक्वल टू 2, अरे इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करने के लिए चाहते हैं तो यहाँ पर ए में करते इसमें और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 आता है। 12 तो ऐसा 2 नंबर में प्रेस करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और कति डिवाइड करने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का एस बचे। तो इसे थे 4 और 3 में प्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे एस का स्क्वायर क्या कहेंगे, यहाँ पे धीरे लेते हैं 6 का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 3s माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि 2s कॉमन ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम 1 करते हैं तो 3s माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये दोनों में तो कॉमन है तो बोले थी हाँ, तो 3s माइनस 2 कॉमन है
और यहाँ पर 2s प्लस 1 कॉमन है, इतना बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तब एक बार इतना बराबर 0 ले लेंगे, 3s माइनस 2 बराबर 0 एंड 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 3s बराबर 2, तो s बराबर 2 बाई क्या हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पे कहेंगे कि 2s इज इक्वल टू -1, तो s बराबर -1 बाई 2, s बराबर क्या हो जाएगा -1 बाई 2। तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि देखिए अल्फा यहाँ पर बोल देंगे कि s बराबर इतना और इतना होता है। ठीक है ना, तो हम बोल देंगे कि देखिए अल्फा, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि सम ऑफ जीरोज ताकि निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कहते अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आप क्या कहिए था, तो अल्फा का वैल्यू 2/3 है और बीटा का वैल्यू 1/2 है माइनस में, तो 2/3 माइनस 1/2 है ना। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेने पे शेष आ गया और यहाँ पे तक दिए तो 4 माइनस तक आ जाएगा 3, इतना बराबर 1/शेष आ गया आया। तो यहाँ से ही हम लोग चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, तो जैसे -b/a क्या होता है, तो -b/a जैसे ये हमारा है ना, ये क्या है, इसको हम लोग a बोले, a बराबर शेष बोलेंगे, b बराबर -1 एंड c बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो b यानी कोफिशिएंट ऑफ s, तो यहाँ पर -2 है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होता ना, माइनस माइनस प्लस, और a के जगह पे क्या है शेष, तो देखिए ऐसे निकालने पर भी उतना ही आया और ऐसे निकालने पर भी इतना ही आया। तो इस तरह से रिलेशन तो हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, यही है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो इस तरह से चीजें आपसे पूछा जाता है ना। फिर हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, तो बोल लेंगे 2/3 एंड बीटा का वैल्यू -1/2 है ना। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका वैल्यू -1/3 आया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं c/a, तो c का वैल्यू -2, a का वैल्यू इसको तक करेंगे तो -1/3। ये हमारा रिलेशन समझ में आया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बताए एक बार और समझिए, है ना। कहता कि रिलेशन बिटवीन ये निकालना और ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए आप ये क्वेश्चन तो क्या करिए अच्छे से समझना है। तो समझने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, तो हमने यही आपको बताया कि सबसे पहले आप तो स्प्लिटिंग मेथड थे, क्या कर लेना है अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेना है, फिर सम ऑफ जीरो करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर उसको फार्मूला पर निकाल लेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए c/a होता है। तब दोनों का वैल्यू, जब तक दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो हम लोग ताकि कहेंगे हमारा रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, एक दूसरे का ट्यून बन जाए बैठ जाएगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के वजह से बहुत से क्या हो जाते हैं रिश्ते खराब होते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे हमारा क्या है बाबू, फिर यहाँ पे नहीं आएगा, कहती है अगर अल्फा प्लस बीटा से हम लोग ताकि
सोल्व करके लाए हैं और फार्मूला से नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मेरा क्या भी है, गलत है। ठीक, तो इस तरह से चीजें तो हम लोग वो करते हैं, तो आते हम लोग और बढ़ते हैं, आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ, तो देखिए आपके सामने और निष्कंठित क्या कहता है उसको हम लोग लाते हैं, है ना। हाँ, अब हम लोग देखिए कि जब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहता है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया होता है, तो एक तो अत्यधिक इक्वेशन लिखने के लिए बोलता है, आती है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम लोग यहाँ पर क्या दिए थे कि ए स्क्वायर प्लस क्या है बी एस प्लस सी, ठीक है। इतना है, तो फैक्टराइज करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा कुछ भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए सी बाई ए हो जाता है, ठीक है। ए दिया हुआ है तो इससे हम ए निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब तभी आपको क्या दिया जाता है, तभी बहुत आपको दिया जाता है कि if the sum of zeros and product of zeros given then find the quadratic polynomial, तो आपको क्या निकालना जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है उसको हम क्या करते हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। तो निकालने का फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एस प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक फार्मूला होता है, क्या थी ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एस प्लस तथा थी अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दे देगा। तो इसको हम लोग निकालते हैं और ट्यूशन के थ्रू समझते हैं। तो इस तरह से ट्यूशन हम तो कहाँ पर पूछता है और कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ पे लागू होता है, ठीक है ना। तो चलिए इस पर भी एक आप तो ट्यूशन आपको करवाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, है ना। तो पॉलिनोमियल एक तोता टॉपिक है और इसको हम तो अच्छे से देखना है ना। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन कहाँ थे अजी मिलता, देखिए तारा फाइन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एस स्क्वायर माइनस 3 आदि है इसका और वेरीफाई करना है, क्या करना है, तो वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका 3 पे आ रहा है कि एक एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस
3 क्या निकालना है FH इक्वल टू 6H स्क्वायर माइनस 3 तो इसका आपको जीरो से निकालना है, जीरो से निकाल कर आपको दोनों का रिलेशनशिप तो क्या करना है वो करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे FH इक्वल टू 0, ठीक। तो फिर हम लोग कहेंगे H का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ से कहेंगे देखिए 3 कॉमन आ रहा है तो 3H का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा तो कहेंगे 3H का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3H का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, यानी माइनस है इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कहेंगे H का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 है ना। तो कहेंगे स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, है ना। तो प्लस माइनस रूट 1/3 तो इतना बराबर प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा, होता ना। यानी अल्फा का वैल्यू 1/√3 एंड बीटा का वैल्यू -1/√3। तो यहाँ रिलेशनशिप हम तो निकालना है, तो रिलेशनशिप निकालना है यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या कहेंगे 1/√3 प्लस -1/√3, ये दोनों तो तक करेंगे 0 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है ना। तो देखिए यहाँ पर तुझे यहाँ ये है हमारा 30 फॉर्म में होना चाहिए था, AS का स्क्वायर प्लस BS प्लस 3। देखिए b बराबर यहाँ पर तुझ है तो आप बोलेंगे b बराबर तुझ नहीं है मतलब 0, तो यहाँ 0 बाय क्या हो जाएगा a यानी कि 6। तो कोई भी नंबर में 0 से तब डिवाइड कोई भी ताकि बोला था 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा अल्फा प्लस बीटा निकलते चला गया। फिर कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या बोले 1/√3 इंटू -1/√3। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और √3 में √3 थे तो 3 आ जाएगा, आएगा ना। तो -1/3 हो जाएगा, क्या होगा -1/3। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा भी हम लोग निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा 3/, क्या हो जाएगा a, अल्फा इंटू बीटा 3/a हो जाएगा। तो 3 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखेंगे -3 और a का वैल्यू क्या है 6। तो इसको तक करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं इस तरह से रिलेशन निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्यूशन और आपको करवा देते हैं ताकि NCERT से एक ट्यूशन दिया हुआ है। हाँ तो देखिए ट्यूशन आसान है, सेम ट्यूशन है वही FH इक्वल टू for u plus u तारा एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड h कोएफिशिएंट। तो हम क्या बोले कि इतना बराबर 0 ले लेना है यानी कि फॉर u के टर्म में है, यहाँ बोलेंगे फॉर u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, है ना। तो फॉर u कॉमन आ गया तो u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इतना बराबर 0 लेकर चलेंगे यानी कि 4u बराबर 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u बराबर 0 हो जाएगा, होता ना, एंड u बराबर -2। तो यहाँ से हम बताएंगे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज यानी कि
यहाँ अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू -2 है। तो एक को लिखेंगे 0 यहाँ पे प्लस -2, तो इतना बराबर क्या आएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा 0 में तो भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है। और अल्फा प्लस बीटा यानी थी इतना बराबर क्या जानते हैं -b/a। -b का वैल्यू क्या आती है b यानी थी 8, तो लिखेंगे -8/4 इस तो दिए तो -2, जैसे दोनों छेद मार रहा है। यहाँ पे कहेंगे 6/a, c कुछ नहीं तो 0, a बराबर 4, तो मेरा क्या आ गया 0 आ गया। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए और भी कैसा क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे, अभी हम पीछे तो बताएं उस पे ही आपका सवाल दे दिया है, ठीक है ना। तो सवाल दिया है तो सवाल तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। और ये पोर्शन आपका तो चल रहा है कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल के क्वेश्चन तो राइट होता है तो यहाँ से ही होता है, इसके अलावा और कहीं से हमारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन राइट नहीं होता है ना। तो ये टॉपिक तो हम तो थोड़ा ताते ध्यान देना है कि यहाँ से मेरा क्या चलता है क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है द सम ऑफ जीरोस, क्या है क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तभी करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इस बीच द इवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, सम और द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो दे दिया है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे इसको निकालने के लिए हम लोग वो करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है -1/, ठीक है। और ये मेरा है NCERT का सवाल है। यहाँ क्या दे दिया है √2, यहाँ 1/3 और ये भी 0/√5। तो देखिए इससे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, क्या लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हमको क्या करना है सबसे पहले कह रहा है कि sum of zeros and product of zeros are given, then find the quadratic equation for each एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए तो सभी के लिए होना चाहिए, यानी कि सब ये हमारा सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर ही अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमने आपको बताया क्या थी एस का स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। फिर माइनस लिखना है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं एस का स्क्वायर, ठीक है। और 1/4 तो 1/4 एस हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक। अब तो यहाँ पे इतना लिखना है तो इतना पर भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर लीजिए वो कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो इस तरह से चीजें तो हम लोग लिखते हैं, ठीक। नहीं तो आप इसको क्या कर लेना है फ्रैक्शन का ऐड बनाकर वो कर लीजिए, वहां से भी आ जाएगा। दूसरा के लिए यहाँ का तरह एस का स्क्वायर
सम ऑफ जीरो, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा रूट टू एस और कहती है अल्फा इंटू बीटा, तो 1/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसे निकालते हैं है ना। फिर आते यहाँ से चाहते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ से आते इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्फा प्लस एस तत्व अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दे दिया है ना, माइनस 0s प्लस अल्फा इंटू बीटा, √5 हो गया था, एस तत्व प्लस √5 इक्वेशन है। तो इसके आसान क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, बनाना है, और किस तरह से बनाना है वो आप तो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो देखिए और भी हम क्वेश्चन तो आप राइज करते हैं, पूछता है ये देखिए आपका CBSE एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है तो क्वेश्चन तो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। if the product of zero of polynomial इतना is 4 find out the a, इतना। तो देखिए बाबू एक पोलिनोमियल दे दिया है, एक फेस जा रहा है, बोल लेंगे as तो आए माइनस एस माइनस तथा थी ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दे दिया है, तो ए बराबर निकालना है। देखिए क्वेश्चन तो हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, बाकी ये क्वेश्चन तो हम आपको डिटेल में समझाते हैं। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4, ठीक है। फिर हम लोग से बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हम तो निकालना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए आप तो यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, और तो दिया हुआ है उससे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको और कितना हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फार्मूला हम आपको बताएं कि माइनस बी बाई क्या होता है ए, तो माइनस बी बाई ए कर लेंगे, और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए सॉरी सी बाई ए होता है, वो अल्फा प्लस बीटा का होता है। तो यहाँ पर क्या देंगे, गिवन है अल्फा प्लस बीटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोलेंगे 3/8, तो 3 का वैल्यू यहाँ पर क्या है -6 है ना, तो यहाँ पर -6 बोलेंगे, और a बराबर क्या है 1 है ना। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होते यहाँ पे चल आएगा, और ये से यहाँ आ जाएगा, तो a बराबर -6/4 तब करेंगे तो 3/, क्या हो जाएगा 2, a बराबर -3/2 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ में आया होता आपको तो आपने बोला यस सर, समझ में नहीं आए ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आते और हम आपको बता रहे हैं कि और कैसा आपका सवाल पूछ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग थे पूछ रहा है इफ द नेक्स्ट इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है सर पी एस, और यहाँ पे एच का स्क्वायर है प्लस का
37 है और यहाँ पे माइनस में ते -2 है। ठीक है, इस रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। और ये आपका 2023 में पूछा गया है, 2023 यानी 85 का क्वेश्चन है ना। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है ना। तो एक जीरो है तो दूसरे से क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा है, अल्फा और बीटा है ना। तो टाइम यदि अल्फा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, बीटा। तो एक दूसरे से क्या बोलेंगे, उल्टा है। ठीक है ना। तो उल्टा है तो इसको हम लोग तो यहाँ से चाहते हैं कि वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द इच अदर, एक दूसरे से उल्टा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, ते का वैल्यू निकालना है। हाँ, हम लोग तो क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ते। तो ते का वैल्यू निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये एग्जामिनर का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो कहिए तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कैसे है सर, तो आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए एग्जामिनर का क्या हो जाएगा, फेवरेट। तो फेवरेट है तो फेवरेट बनाकर रखेंगे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि तो एग्जामिनर का फेवरेट है वो आपका भी फेवरेट हो, लेकिन हमें नंबर बनाना है, नंबर उठाना है, इसलिए हम तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, बनाना है और सीखना है। तो नाउ चलिए इस क्वेश्चन तो कैसे सोल्व किया जाता है उसको हम आपको अच्छे से बताते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 6s² प्लस 37s माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक, तो c/a होता है। तो अल्फा एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक, यहाँ से कहते हैं तो c/a, तो c का वैल्यू कितना है, -2। ठीक है, a हमारा कितना आ जाएगा, 6, a से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 1, यहाँ पे -2 इतना बराबर 6 हो जाएगा, होगा ना। एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 6 इक्वल टू -3 प्लस 2, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 6 - 2 इक्वल टू -3। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे -3 बराबर 4, यानी ते इक्वल टू माइनस का क्या 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ते बराबर -4। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन था। आप तो देख कर लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। और ये सब प्रश्न तो आप तो सोल्व करना बहुत वो अच्छा लगता होता है ना। तो हमारा बहुत एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम तो कहते बनाएंगे ही बनाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 1 जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना, एक पोलिनोमियल आपको दे दिया है, तो पोलिनोमियल यहाँ पर बोल देते हैं कि fs इज इक्वल टू a² प्लस 9 s², फिर यहाँ से 13s प्लस क्या हो जाएगा 6s। ठीक है, a² प्लस 9 s² प्लस 13s प्लस 30 हो जाएगा 9a, है ना। तो यहाँ से बोल देते हैं 9a नहीं 6a है। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। थीम ट्यूशन है बाबू, है ना। ट्यूशन जाती है, थीम है, तो हमारा वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए बोल रहा है। वैल्यू ऑफ ए निकालना है
एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अल्फा बीटा का मान लेंगे 2 0 इज अल्फा एंड बीटा, 2 0 आते कथी है अल्फा और बीटा है, तो ये एक दूसरे अल्फा और बीटा है, तो बीटा है थे 1 बाई अल्फा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो इसमें हम तो ए का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है ए का वैल्यू। और तो भी चीज का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट मेरा क्या होता है 1 होता है, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि 1 होता है, तो इस पे हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है उसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/8, क्या होता है 3/8, यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 3/8, 3 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 6a, और यहाँ से मेरा a का वैल्यू क्या हो जाएगा a²/9। तो हम लोग देखिए यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, होता ना। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे a² प्लस 9 इज इक्वल टू 6a होगा। तो हम लोग यहाँ ऊपर में ले आते हैं, यहाँ पर बोलेंगे a² माइनस का 6a प्लस का 9 इतना बराबर 0। अब इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 9 तो ऐसा तो नंबर में प्रिंट करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए, और वही ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 6 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं a² माइनस 3a माइनस 3 बराबर 9 है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9, ए दोनों तो ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ए कॉमन लेंगे a माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे a माइनस 3, इतना इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रहे हैं a माइनस 3 और यहाँ a माइनस 3 है ना। अगर आप अच्छे से देखते तो यहाँ पर मेरा अस्क्वायर छेद हो रहा था a माइनस बीटा होल स्क्वायर, लेकिन आप तो उसी तरीका से बनाए हैं तो बना लीजिए किसी भी तरीका से। तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, ए भी सेम ही है, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या आ गया 3। तो क्या आप तो समझ में आया। यहाँ पे स्क्वायर लिखते नहीं बना सकते हैं, हम आपको बताएं तो अगर यहाँ पर आप तो माइंड डिक्टेट कर रहा है तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। देखिए इतना तक तो समझ में आपको आया होगा, तो आगे देखते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या बोला जाता है। तो ये इसको हम देख रहे हैं तो a माइनस बीटा होल स्क्वायर आ रहा है, तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया 3 आ गया, a बराबर कितना 3। तो इसको आप यदि और कम टाइम में बना सकते हैं, तो हाँ आपने बोला कि और कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं, इसलिए इसको आपको क्या करना है अच्छे से करना, कैसे भी बनाइए। हम लोग तो कहते हैं पहुंचने का रास्ता डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मंजिल तो एक ही है, तो वही हम लोग पे काम करना है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि और कैसा सवाल कुछ अलग है, कुछ अलग रहेगा तो उसको हम आपको बता देते हैं, और सेम रहेगा तो उसको हम स्किप कर बढ़ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए इसका हम एक क्वेश्चन
करवा देते हैं, है ना। थोड़ा सा अब तो लग रहा है ट्यूशन देती वो नहीं तो नहीं, चलिए ट्यूशन तो बना देते हैं, नहीं तो इतना ही आप रहने देते हैं क्या। बाकी आप तो एक क्लास इस पे हम और लेंगे और इस क्लास में हम आपका जितना भी आपका डाउट है और उसमें हम और बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास ट्यूशन तो रहेगा वो तलेतर दिलाते हैं और वो ट्यूशन आपको हम सोल्व करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यही उम्मीद के साथ इसको आप रिवीजन करिएगा और रिवीजन कर आइएगा और देखिए इस पे हम तब बेहतरीन ट्यूशन आपको करवाएंगे, ठीक है ना। इतना अच्छा कि आप कहीं नहीं करते हैं कि पॉलिनोमियल से अगर आपका एग्जाम में ट्यूशन आता है तो ये हो नहीं सकता कि आप ईमानदारी से पढ़िएगा और नहीं बनेगा। और तो भी बुझ से पढ़िए, है ना। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है तो आपका कोई भी बुझ का ट्यूशन रहे बनेगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।